बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑल गवर्नमेंट एग्ज़ाम हो, फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन की हो, पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन की हो, NTS हो, गेट हो, इनके अंदर जो मैथमेटिक्स का पोर्शन है उसमें परसेंटेज के हवाले से भी सवाल आते हैं। परसेंटेज की थोड़ी सी अगर आप प्रैक्टिस कर लें तो बहुत कम वक्त में आप इसको सही कर सकते हैं। परसेंटेज किस हवाले से, किन किन हवालों से पूछी जाती है। एक तो क्वेश्चन बिल्कुल इस तरह आता है कि 60 का 10% कैलकुलेट कर दें, 700 है तो उसका 45% कितना होगा। फिर परसेंटेज के हवाले से पूछा जाता है। फिर बाज़ औक़ात ये भी क्वेश्चन आता है कि 20 इज़ व्हाट परसेंट ऑफ 80, यानी कि यहाँ हमने परसेंटेज मालूम करनी है। इसी तरीके से व्हाट परसेंट ऑफ 3/5 इज़ 3/10, जिसे आप उर्दू में बटे भी कहते हैं, इसके अंदर भी परसेंटेज को मालूम करना होता है। तो ये 4-5 इसके मेथड हैं। इसको अब हम एक एक करके तसल्ली से देखेंगे कि इसको हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। जो हमारा पहला तरीका था, पहला क्वेश्चन था, वो कुछ इस तरीके से था। ये मैं इसको ज़रा छुपा दूँ ताकि आपका फोकस इस वक्त इस जगह पर होना चाहिए। क्वेश्चन क्या है? 10% ऑफ 60। 10% ऑफ 60 को बाज़ औक़ात यूँ भी लिख देते हैं नरेशन के अंदर कि एक शर्ट है, उसकी असल कीमत 60 रुपये है और सेल के अंदर उसको उस पर 10% का डिस्काउंट दिया जा रहा है। तो आप ये बताएं टोटल वो ग्राहक कितने पैसे पे करेगा। दूसरे लफ्ज़ों में हम 60 का 10% मालूम करने जा रहे हैं। बात एक ही है, इसी को वो घुमा फिरा के कर रहे हैं और नीचे 4-5 आपको ऑप्शन दी होती हैं। अब आप देखें इसको, इस 10% को अगर मैं इस तरह लिख लूँ 10 मल्टीप्लाई, और इस परसेंटेज को आप यूँ लिखें 1/100, फिर ऑफ को भी मल्टीप्लाई में लिख लें और ये 60 आ गया। इसी को मैं मज़ीद सिंप्लीफाई करूं तो इसको मैं यूँ भी लिख सकता हूँ 10/100 मल्टीप्लाई 60। इसको सिंप्लीफाई कैसे करेंगे? ये सिफर इसके साथ कट गया और ये सिफर इसके साथ कट गया, और ये हमारे पास जो आंसर आएगा वो ये कि ये 6 1 से ज़रब खाएगा तो 6 आ जाएगा, और ये 1 नीचे हो ना हो उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो असल में हमें जो 6 रुपीज़ का डिस्काउंट मिलेगा, या दूसरे लफ्ज़ों में आप इसको कह सकते हैं 60 का 10% 6 होता है। और अगर पूछा जाए कि उसको कितना टोटल वो पेमेंट कितना करेगा, तो वेरी सिंपल, आप 60 में से अगर 6 निकाल दें तो नीचे जो ऑप्शन में लिखा होगा तो 54 रुपीज़ असल में उसने पे करने होंगे। तो ये एक सिंपल सा मेथड है, इसको आप 2-3 बार इसकी प्रैक्टिस कर लें तो ये आपको बहुत अच्छे से समझ। इसी तरीके से जैसे कि अब हमें ये दिखाई दे रहा है 50% ऑफ 60, तो 50% का नाम आता ही हमारे ज़हन में आता है कि उसका निस्फ़, यानी कि 60 का निस्फ़ क्या हो जाएगा 30। अब हम इसको जैसे भी हमने कैलकुलेट किया था, इसको हम दोबारा कैलकुलेट करते हैं और देखते हैं कि क्या वाकई 30 आता है हमारे इस फार्मूले से। अब देखें, वही 50 लिखें, परसेंटेज के साइन को आप 1/100 लिखें, ऑफ को भी मल्टीप्लिकेशन लिखें और ये 60 यहाँ ले आए।
इक्वल टू का साइन लगाएं, 50 ओवर 100 ज़रब 60। तो अब इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये ज़ीरो इससे कट गया, ये ज़ीरो इसके साथ, और अब आप इसको ज़रब दें 6 5 30, तो ये हमारे पास आंसर आ गया 30%, यानी कि 60 का हाफ जो होगा 50% वो 30 आ जाएगा। तो इस तरीके से आप इसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस करें, इंशाल्लाह आप इसको बहुत कम वक्त में इस तरह के मिलते जुलते सवालात को बहुत ही कम वक्त में हल कर पाएंगे।